हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आज हम उसी जो है क्रम में आगे बढ़ते हुए इसके आगे के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमने अभी एलसीएम को ले रखा है, एलसीएम के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट ये आता है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक कंसेप्ट से करते हैं जिसमें कि एक कथन ये बोला जाता है कि जब किसी संख्या को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो एक शेषफल बचता है। ठीक है, सपोज मानो कि 26 को आपने 5 से डिवाइड किया तो हमारा एक बचा। ठीक, ये छोटी सी बात है, छोटी सी संख्या है, छोटा सा उदाहरण हुआ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना के दिया जाए कि वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको इस नंबर से डिवाइड करने पर ये शेषफल आता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एसएससी बहुत पूछता है। तो इसमें हमको ये बात लिखनी है, देखो any number which when divided by x comma y comma z and gives remainder a in each case, ठीक, then LCM of x comma y comma z multiply by k plus r remainder। देखो ये क्या कह रहा है, यदि कोई नंबर है जिसको कि हम पहले x से डिवाइड करते हैं, फिर हम y से करते हैं और उसके बाद हम z से करते हैं, लेकिन हर नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो a आता है। a कुछ भी हो सकता है, 2 आए, 3 आए, 10 आए, कुछ भी हो। हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, जो नंबर जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उनका हम एलसीएम लेंगे। एक ये के जो है ये एक नंबर होता है जिसे हमें एज्यूम करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, प्लस रिमाइंडर, इसको नोट करो और उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं, तब ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन इसी बिल्कुल लैंग्वेज में लिखा गया है, बात को समझो। फाइंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which when divided by 20, 30, 40 and gives remainder 11 in each case। मतलब कोई 4 अंकों की लार्जेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 20, 30 और 40 से हम भाग करते हैं क्रमशः रेस्पेक्टिवली, और वो हर केस में हर बार डिवाइड करने पर 11 जो है हमको रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर जो है वो 9999 है। ठीक है, 9999 है। अब सबसे पहले क्या है, यहां से देखें तो एक्स वाई जेड हमें एलसीएम निकालना है। जब हम एलसीएम निकालेंगे 20, 30 और 40 का, तो ये 120 आएगा। देखो 20 यहाँ है, 2 यहाँ छुपा है और 30 ये है, तो 30 दूनी 60 और 2 120। ठीक है, करना 120 ही इसका एलसीएम आएगा। अब बात ये आती है
कि हमको पहुंचना है 9,999 पे और हमारे पास संख्या है 120। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पे पहुंचना है ना। तो अब हमें संख्या दे रखी है 120 और हमको पहुंचना है 9,999 पे, तो हमको 120 को इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। कैसे? देखो 20 की हमको मल्टीप्लाई करानी है ऐसे नंबर से जो हमको 9,999 के पास में पहुंचा दे। जैसे कि 120 की यदि हम 10 से गुणा कराते हैं तो 1200, ठीक बात नहीं बनी। 100 से गुणा करा देते हैं तो 12,000। ये इससे 12,000 जो है वो 9,999 से आपका ज्यादा हो गया। तो हमको करना क्या है कि 120 तो हमारा एलसीएम आ गया, ठीक, गुणा के रिमाइंडर आ रहा है 11। हमको ये के फाइंड करना है। ये के हमारा आ गया। यदि फाइंड आउट हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारे समझ में भी आधी बात यहां से आ जाएगी। 20 से करा के देखो तब भी नहीं बनेगी बात। 30, 40, 50, 10-10 के गैप पे करा के देखो तब समझ में आएगा। तो हमें 9,000 पे जाना है तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि 12 की 120 को ना देख के 12 को देखते हैं। 12 अट्ठे होता है 96, मतलब कि 80 से गुणा कराते हैं तो ये 9600 हो गया। ये नियर अबाउट है 9,999 के, बट बराबर नहीं है, काफी दूर है अभी। 399 कदम दूर है, ठीक। अब अगर हम 90 पे जाते हैं तो 12 नहीं में 108 हो जाता है, वो हमारा ज्यादा हो गया। अब एक बात समझ में आ गई कि हमें 120 की जो गुणा करानी है वो 80 से लेके 90 के बीच में ही कोई अंक है जिससे करानी है, ठीक। 80 देख लिया, 81 देख लो। 81 से कराओगे तब कोई फर्क नहीं ज्यादा आएगा, 120 का ही आएगा। 82 से कराओगे, 83 से कराओगे। अगर हम 83 से कराते हैं तो 360 का अंतर आ जाता है, मतलब 9600 और 360 ये नियर अबाउट पहुंच गया। देखो 9900 के हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 9,999 और हम 9,960 पे पहुंच गए। कम रह गया इसमें 60 और 9 30, 39 कम रह गया। तो हमारा काम यहां से चल जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं अब कि हम इस के की जगह 83 रख दें यदि, तो हम 4 अंकों की संख्या पर पहुंच जाएंगे। इसकी जगह हम 9,960 बोलेंगे और ये 11 तो 9,971 आ गए। ये हमारी एक संख्या आ गई। इस संख्या को 10, 20, 30 किसी से भी 20, 30 और 40 से भाग करके देख लो। रिमाइंडर जो है वो 11 यदि आ रहा है तो हमने बिल्कुल सही किया है। देखो एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। 9,971 को हमने चलो 30 से किया, 30 तिया 90, 9 बचा यहाँ से ये 97, 30 तिया 90, 7 बचा 1 बचा, 30 दूनी 60, यहाँ से देख लो 11 हमारा रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब हमने जो 83 ज्ञात किया है, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो कितने को समझ में ये बात आई और कितने की समझ में नहीं आई। फिर से समझ लो, हमारा एक रूल होता है एलसीएम x बाई जेड, मतलब कि जिन नंबरों से हम डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम। मल्टीप्लाई में एक नंबर होता है, इसको हम के बोल देते हैं, प्लस रिमाइंडर। ये हमको आसानी से निकाल लेंगे, ये हमें दिया रहता है। इसमें हमको थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? अगर वो बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें 9,900 के आसपास पहुंचने वाली संख्या से गुणा करानी है दिए हुए नंबर की। अगर वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो जैसे कि 2 अंकों की 100 हो जाती है, 3 अंकों की 1000 और 4 अंकों की 10,000 हो जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये बात अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि x सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, कितनी छोटी है ये नहीं पता।
1 अंक की है या 2 अंक की है नहीं पता, जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर क्या बचता है भाई, 3 शेष आता है। ठीक है, 3 शेष आता है, परंतु जब इसे 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेष नहीं आता है। समझने की कोशिश करो, x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। ठीक, कितना आता है, 3 आता है। बट जब इसे 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। संख्या हमें ज्ञात करनी, संख्या कितनी बड़ी है हमको नहीं पता। हमारा सबसे पहला काम है कि एलसीएम निकालना 5, 6, 7, 8 का। 5, 6, 7, 8 का जब एलसीएम निकालोगे तो ये 840 इसका एलसीएम आ जाता है। आराम से निकाल, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 840 आ जाता है। अब देखो 840 के प्लस 3, ये बात हुई पहली लाइन के लिए। लेकिन दूसरी लाइन से हमारा आंसर मिलेगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर हम k की जगह 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 840 प्लस 3, तो 809। जब इसको इससे भाग करेंगे तो 9 ने 81, ठीक, 3 बचा और 33, 9 3 27, तो हमारा रिमाइंडर बचा 6। ये करके देखना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। के की वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दे रखा है 2 अंकों की बड़ी संख्या या 3 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या है, इसलिए हम 1 से शुरुआत करेंगे। अब हम 840 गुणा 2 प्लस 3 बटे 9 कराते हैं तो ये हो गया आपका 1680, और 3 जोड़ देंगे जब तो 1683 बटे 9। ठीक, 9 एकम 9, और यहां से बचा 7, 7 और 8 हो गया 78, 9 अट्ठे 72, 72, 78 में से 72 गया तो बचा 6, 6 और ये 3 मिलके हो गया 63, और 9 छक 63, वही 9 सत्ते 63। ठीक है, तो यहां से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1683 हमारी वो संख्या है जिसको हम 9 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर डाउट हो तो इसको डिवाइड करके देख लेना। x पूछा है और x के अंकों का योग पूछा है, तो ये x हो गया। जब x के अंकों का योग पूछेंगे तो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, 18 इस क्वेश्चन का उत्तर। 1683 संख्या है और उनके अंकों का योग 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस स्मॉलेस्ट संख्या को फाइंड करो जिसे 12, 15, 18, 27 से डिवाइड करने पर शेष 9 बचता है और 11 का गुणज भी हो। मतलब जो ये नंबर हम ज्ञात करेंगे उसको जब हम 12, 15, 17, 18, 12, 15, 18, 27 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 9 और वो संख्या 11 का गुणज भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम एलसीएम निकाल लें 12, 15, 18 और 27 का। ठीक है, तो इसमें देखो 3 गुणा 4 इसका मतलब है 3 गुणा 5, इसका मतलब है 3 गुणा 6 और इसका मतलब है 3 का क्यूब। ठीक है, तो पावर लेंगे, मतलब 3 का क्यूब गुणा, यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर गुणा 5, तो 27 गुणा 4 गुणा 5, तो 27 गुणा 20, 27 दूनी हो गया 54, तो ये 540 आ गया। इसका एलसीएम आ गया भाई 540। देखो मिनटों में निकाल दिया, और वैसे एलसीएम ऐसे वैसे करके करोगे बच्चों की तरह तो उसमें समय लगेगा। ठीक है, 540 हमारा एलसीएम आ गया। उस स्मॉलेस्ट संख्या को फाइंड करना है
हमको ये नहीं दे रखा कि कितनी इस छोटी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है, नहीं पता है, छोटी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें +9 शेष बचता है और 11 का जो है वो गुणज भी होगा। तो अब हमको डिवाइड करके नहीं देखना कुछ भी, अब हमको ये फाइंड करना है कि एक हमें इनसे ऐसी संख्या बनानी है जो 11 का गुणज हो जाए। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तो ये 5 4 9 हो जाता है। देखो 11 का गुणज है या नहीं है, डिवाइड करो इसको। तो 11 चौक 44, 10 बचा और 11 ने 99 और 11 दाम 110, नहीं बनी बात। ठीक, 2 रख के देखो तो ये हो गया आपका 1080 + 9, तो ये 1089 हो गया। इसको 11 का देखो, 11 का ये गुणज है या नहीं है, तो कैसे डिवाइड करके देख लो, ऐसे करके 1089, 11 9 99। ठीक है, यहां से बचा 9, यहां से बचा 9, तो 11 की 99 से गुणा करने पर 1089 आ जाएगा। मतलब ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। संख्या हो गई, अगर इसका योग पूछते हैं तो 18 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस वो फॉर्मूला लगाना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने में ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के की वैल्यू रखनी है। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। जो पिछला कॉन्सेप्ट था भाई, और देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें खूब बहुतायत मात्रा में उस सूत्र पे, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैंने 3 या 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद जब मिसलिनियस क्वेश्चन करवाऊंगा तो और उससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो उसी से थोड़ा मिलता जुलता होने वाला है। यहाँ पे ये रहेगा when number divided by a b respectively, ठीक है, and gives remainder x y z respectively। मतलब जब किसी नंबर को क्रमशः a b c से भाग किया जाता है, पहले a से किया, फिर b से किया, फिर c से किया, तो हमको शेषफल x y z की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब जब उस नंबर को हमने a से भाग किया तो उसने x शेषफल दिया, और जब हमने उसको b से भाग किया तो y दिया, और जब हमने उसको c से भाग किया तो उसने z दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लेते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस z, ये इक्वल आना चाहिए, इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। और जो हमें नंबर फाइंड आउट करना होगा उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं a, b, c का, और वही k से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसमें माइनस कर देते हैं हम कॉमन डिफरेंस को, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि मिलता जुलता उससे है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग है, इसका जो है वो तरीका अलग है। भाग कर रहे थे इसमें और एक ही नंबर को भाग कर रहे थे, बट रिमाइंडर सेम आ रहा था, एक आ रहा था रिमाइंडर, लेकिन इसमें अलग अलग नंबर से भाग करने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। तो हमको पहले कॉमन डिफरेंस लेना होगा, उसके बाद हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एलसीएम और के तक बात सेम है, बस वहां पे प्लस रिमाइंडर कर देते थे, यहाँ पे माइनस कॉमन डिफरेंस कर देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। n जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4 5 6 7 से भाग करने पर, ये पर लिखा है, ठीक है 42 नहीं है। रिमाइंडर जो है क्रमशः 2 3 4 5 आता है। जब m को 9 से भाग देते हैं
तो रिमाइंडर कितना होगा ये बताओ। तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस किससे निकालेंगे, देखो CF लिखते हैं इसको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 4 - 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 7 माइनस नहीं 6 - 4 इज इक्वल टू 7 - 5। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 हमारा CF है कॉमन। अब एलसीएम जो आएगा किसका आएगा एलसीएम, 4 5 6 7, ठीक। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 5 और 7 ये तो प्राइम नंबर है, इनका तो 35 आएगा, ठीक। 4 का हो गया 2 का स्क्वायर और 6 हो गया 2 गुणा 3। इसमें पावर ज्यादा है इसकी, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो 35 दूनी 70 दूनी 140 तिया 420 हमारा इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ही एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करो, वरना बहुत टाइम लगेगा। 420 हमारा आ गया। अब हमको m ज्ञात करना है। m हमारी एक संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 9999। हम पहुंचे हुए हैं 42420 पे। देखो 420 मतलब 400 होता है और हम 20 से गुणा करते हैं तो हम नियर अबाउट 8000 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। 420 है मतलब 20 इधर भी बढ़ रहा है और 20 से गुणा 20 से और 30 के बीच में हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 9900 के नियर पहुंच जाएगा नंबर। तो यदि हम 420 की गुणा 22 से करा दें तो ये हो जाएगा 9240। देखो हम पहुंच गए बहुत पास में इसके। लेकिन अगर हम इसमें एक और जोड़ दें, मतलब कि 23 से करा दें तो 9660 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम 23 से हमने इसकी गुणा कराई और कॉमन डिफरेंस को लेस किया, मतलब इसकी इससे गुणा कराई तो 9960 माइनस 2 9658 हमारी संख्या आ गई, ठीक है। 58 जब हमारी संख्या ये आ गई, इसको हमें देखो इसके बाद यहां पे बता 9658 को हमको भाग करना है 9 से और हमें रिमाइंडर बताना है। 9 से भाग करने के लिए देखो क्या करोगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18। नहीं ऐसे मत करो, सीधे देखो जो मैं 9 से भाग करना है तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। क्या डिजिटल सम, 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे है। पहली बात तो ये 9 हट गया, ये 8 और 6 हो गया 14 और 14 और 5 हो गया आपका 19, ठीक। 19 का मतलब 9 और 1, तो यहां से भी ये 9 हट गया, मतलब 1 हमारा रिमाइंडर बचा। 1 हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। जिसको डिजिटल सम नहीं आता है वो पिछली नंबर सिस्टम की क्लास में जाके देखो, तब समझ में आएगा। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर सीधे सीधे इसको इससे भाग करके देख लो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखो उस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन बता दिया है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन में मिसलिनियस जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब ये नया तरीका देख लो, घंटी हो या घड़ी हो, घड़ी का गड्ढा या घंटी, इसमें का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और एसएससी तो बार बार इसमें का क्वेश्चन पूछती है। देखो 4 घंटियां शुरू में 1 बजकर क्रमशः 24, 36, 48 व 64 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं, ठीक है। मतलब कोई घंटी है जो शुरू में 1 साथ बजी, 4 घंटियां हैं जो शुरू में 1 साथ बजी, फिर पहली 24 सेकंड बाद बजी, फिर तीसरी 36 सेकंड बाद, फिर तीसरी 48 में और चौथी 64 सेकंड बाद बजती है। एक 7 घंटे 12 मिनट में बताना है वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। जब भी इस सीधे समझ लेना हमें एलसीएम की बात कर रहे हैं,
ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है इन सेकंड का, जो हमको टाइम दे रखा होगा, हमें सेकंड में दे रखा है तो हम सेकंड में निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो, इनकी खूब जम के प्रैक्टिस करो 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी से। जब इनका तो देखो 576 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 576 ये आपके सेकंड हो गए। ठीक, 576 सेकंड हो गए, और ये इसका मतलब हो गया 7 घंटे, मतलब 7 गुणा 60 और प्लस 12, ये हमारे मिनट हो गए। तो 6 सत्ते 42, 420 और 432 मिनट हो गए। यहाँ क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो अब हमको निकालना क्या है? 7 घंटे 12 मिनट। अब देखो एक बात, अब ये सेकंड में आ गई बात। अब ये बड़ा है, ये बड़ा है, एलसीएम तो छोटा है ना, ये टोटल टाइम बड़ा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 46। ठीक, इसको सॉल्व करके भी दिखाना है या कर लोगे खुद? सेकंड एक ही में आ गया। ठीक है, तो भाई जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा तो आपका एलसीएम लेके करना है। अब देखो, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 45 आएगा, 45। ठीक, तो ये 45 बार बजी। कुछ लोग 45 देख के 45 भी लगाएंगे, लेकिन नहीं, ये है 7 घंटे 12 मिनट में 45 बार बजेंगी। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला है कि 4 घंटियां शुरू में बजकर, मतलब 4 घंटियां शुरू में बजकर, मतलब शुरू में वो एक साथ बजी हैं, तो वो एक बार भी हमको प्लस करना है। इस हिसाब से हमारा 46 उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? जब भी इसमें का क्वेश्चन होगा, कोई घंटी बज रही है या कोई बत्ती जल बुझ रही है, कुछ भी हो रहा है, समय दे रखा है, और ज्यादा समय में पूछा है, तो एलसीएम निकाल के उसको एलसीएम से डिवाइड कर देना। सेकंड में होगा सेकंड में बदल के, मिनट में होगा तो मिनट में बदल के। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद कल से एचसीएफ शुरू होगा, और एचसीएफ भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिसलिनियस के 10-15 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी पेपर में इन तरीके से, इन कंसेप्ट से, इन फॉर्मूले से बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी कीमत में। और इनको करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित जितने भी, बस 3 या 4 साल के क्वेश्चन पकड़ लो और उनको बार बार लगाओ। अगर कोई नया तरीके का क्वेश्चन दिखता है जो समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।